अब हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। अब केमिकल रिएक्शन में भी बहुत सारे टाइप होते हैं, जैसे कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन और भी। तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे व्हाट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन इस नाम से क्या समझ में आ रहा है कि कोई दो रिएक्टेंट आपस में कंबाइन होंगे फॉर्म करने के लिए एक प्रोडक्ट को। ठीक है, इसका एक एग्जांपल देखते हैं हम लोग। NH3 यानी अमोनिया प्लस HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड गैसियस फॉर्म में क्या मिलेगा हम लोग को? NH3 है, H123। अभी हम लोग ने इक्वेशन बैलेंस करना सीखा, कैसे बैलेंस होगा? H कितना है? 1 2 3 यानी NH4, क्लोरीन बचा Cl। ठीक है, तो ये होता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अमोनिया और हाइड्रोक्लोरिक एसिड आपस में कंबाइन हो रहे हैं फॉर्म करने के लिए एक दूसरा कंपाउंड जो है अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, अभी दूसरा एग्जांपल देखते हैं हम लोग। 2Mg प्लस O2 गिव्स 2MgO। ठीक है, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, ये भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। दो रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट कर रहे हैं फॉर्म करने के लिए एक दूसरा प्रोडक्ट। अब हम लोग देखते हैं व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, नाउ सेकंड टाइप इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अभी हम लोग ने कॉम्बिनेशन रिएक्शन देखा, अब हम लोग देखेंगे व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन मतलब क्या? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से क्या समझ में आ रहा है कि वो किसी ना किसी को डिस्प्लेस करता होगा। डिस्प्लेस करना मतलब उसको एक जगह से उठा के दूसरे जगह पे रखना, या फिर दूसरे जगह से उठा के तीसरे जगह पे रखना, दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। और डिस्प्लेसमेंट कौन कराता है? जैसे क्लास में एक टीचर है, बाकी स्टूडेंट्स है, तो टीचर बोल सकता है तुम उठो, यहाँ पे बैठो, तुम उठो, वहां पे बैठो। क्यों? क्योंकि टीचर के पास वहां पे क्लास में सबसे ज्यादा पावर होती है। वैसे ही डिस्प्लेसमेंट कौन कराता है? डिस्प्लेसमेंट होता है ज्यादा रिएक्टिव जो होगा, जिसके पास ज्यादा ताकत होगी, ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट कम रिएक्टिव एलिमेंट से डिस्प्लेस हो जाता है। ठीक है, तो इसका हम लोग एक एग्जांपल देखते हैं। CuSO4 प्लस Zn। ये एग्जांपल हम लोग ने चैप्टर के स्टार्टिंग में देखा। CuSO4 प्लस Zn। CuSO4 होता है ब्लू कलर का, हम लोग को एक कलरलेस सोल्यूशन मिलता है ZnSO4 प्लस Cu। Zn जो होता है वो कलरलेस सोल्यूशन होता है, और ये जो होता है वो ब्लू कलर का होता है। ये हम लोग ने स्टार्टिंग में देखा था ये रिएक्शन। तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, CuSO4 प्लस Zn। तो यहाँ पर जो जिंक है, जिंक यहाँ पर कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है। ठीक है, जिंक कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है, इसीलिए जब ये रिएक्ट करता है तब जिंक कॉपर की जगह ले लेता है। ठीक है, कॉपर कम रिएक्टिव है, इसलिए कॉपर चुपचाप से उठ के साइड में चला जाता है और जिंक कॉपर की जगह ले लेता है। तो इसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, यानी कोई एलिमेंट को एक जगह से दूसरी जगह पर डिस्प्लेस करना। अब हम लोग देखते हैं एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होते हैं। एंडोथर्मिक एंड
एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब ये नाम से क्या समझ रहे हैं, एंडो यानी अंदर आते हुए, एक्सो यानी बाहर जाते हुए, थर्मिक, थर्मिक क्या रिलेट करता है, थर्म, थर्मस, थर्मामीटर क्या रिलेट करता है, ये थर्म वर्ड ये रिफर करता है वर्ड हीट को। एंडो मतलब अंदर आना, टू गेट इन, ठीक है। वैसे ही एक्सो मतलब बाहर जाना और थर्मिक मतलब हीट, ठीक है। एंडोथर्मिक रिएक्शन मतलब क्या कि हीट अंदर आ रही है। अब ये एंडोथर्मिक रिएक्शन और एक्सोथर्मिक रिएक्शन दोनों हम लोग एक सिंपल से एग्जांपल से पढ़ सकते हैं, वो है मेल्टिंग इन आइस और फॉर्मेशन ऑफ आइस, ठीक है। एंडोथर्मिक रिएक्शन मतलब क्या होगा, मेल्टिंग या फॉर्मेशन। बहुत लोग बोले होंगे कि फॉर्मेशन ऑफ आइस, आइस जब वापस फॉर्म होता है तब एंडोथर्मिक, नहीं, एंडोथर्मिक रिएक्शन मतलब मेल्टिंग ऑफ आइस। मेल्टिंग ऑफ आइस, मेल्टिंग ऑफ आइस क्यों, क्योंकि एंडोथर्मिक यानी गेट इन हीट। आइस के अंदर, आइस का एक स्लैब रखा है, उसके अंदर जब हीट जाएगा तो आइस क्या होगा, मेल्ट होगा, ठीक है। और जब आइस का वाटर है उसके अंदर से जब हीट बाहर निकलेगा तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो आइस फॉर्म हो रहा है, ठीक है। समझा कैसे, जब हीट अंदर जाता है तो आइस मेल्ट होता है और जब हीट बाहर निकलता है इसका मतलब आइस फॉर्म हो रहा है। अब इसका हम लोग एक सिंपल एग्जांपल देखते हैं विच इज CaCO3, CO3। अभी हम लोग एंडोथर्मिक का एग्जांपल देख रहे हैं इसलिए इसमें क्या ऐड करेंगे, प्लस हीट, ठीक है। तो हम लोग को क्या मिलेगा, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। समझा, ये जो एग्जांपल है दिस इज एंडोथर्मिक रिएक्शन, ओके। अभी एक्सोथर्मिक का रिएक्शन देखते हैं। एक्सोथर्मिक रिएक्शन कैसे होगा, कैल्शियम ऑक्साइड, एक्सोथर्मिक मतलब क्या, हीट, एक्सो यानी बाहर निकलना, थर्मिक यानी हीट, यानी हीट बाहर निकल रहा है। तो हमें हीट कहाँ मिलेगा, यहाँ पर हीट हमें मिला रिएक्टेंट में, मतलब हीट हम लोग रिएक्टेंट के साथ डाल रहे हैं तो यहाँ पर हमें हीट मिलेगा प्रोडक्ट में, समझे। जैसे CaO कैल्शियम ऑक्साइड प्लस H2O, तो हमें क्या मिलेगा, CaOH, ओके, प्लस हीट, ठीक है। ये जो रिएक्शन था ये था एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक में रिएक्शन में डिफरेंस समझ में आया। एंडोथर्मिक मतलब क्या, हीट अंदर जा रहा है, एक्सोथर्मिक मतलब हीट बाहर आ रहा है। हम लोग को एंडोथर्मिक रिएक्शन में रिएक्टेंट में ही हीट ऐड करना पड़ेगा और एक्सोथर्मिक में हम लोग को प्रोडक्ट के जगह पर हीट मिलता है, ओके। कैटलिस्ट, कैटलिस्ट क्या करता है, कैटलिस्ट का को हम लोग सिंपली बोलते हैं इट अल्टर्स द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन विदाउट कैटलिस्ट मतलब होता है इट अल्टर्स द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन विदाउट पार्टिसिपेटिंग इन इट। मतलब एक केमिकल रिएक्शन हो रहा है
लेकिन वो उसके अंदर पार्टिसिपेट नहीं करेगा, लेकिन फिर भी वो उसके स्पीड को अल्टर करेगा। अल्टर करना मतलब उसके स्पीड को या तो बढ़ाएगा या तो घटाएगा, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड कैटलिस्ट। कैटलिस्ट ऑक्सीजन एक कैटलिस्ट ही है। ऑक्सीजन के बारे में एक चीज है कि ऑक्सीजन हेल्प्स इन बर्निंग। सुने होंगे ये चीज कि ऑक्सीजन जलता नहीं है, वो जलने में सिर्फ हेल्प करता है। हेल्प करना मतलब क्या, कि वो उस प्रोसेस को और स्पीड कर रहा है, यानी उसकी स्पीड को क्या कर रहा है, अल्टर कर रहा है। मतलब इट अल्टर्स द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन विदाउट पार्टिसिपेटिंग इन इट। तो अभी तक अपन ने दो टाइप के रिएक्शन देखे। अभी जो नेक्स्ट टाइप का रिएक्शन है दैट इज डीकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। व्हाट इज डीकम्पोजिशन रिएक्शन? डीकम्पोजिशन मतलब कोई चीज का कंपोजिशन वापस उसके ओरिजिनल स्टेट में आ रहा है, ठीक है। मतलब वो चीज वापस डिकम्पोज हो रहा है, ठीक है। तो इसका सबसे अच्छा एग्जांपल क्या है, C6H22O11 क्या है ये, शुगर। किस में कन्वर्ट हो रहा है वो, ओके, ठीक है। C6H22O11 शुगर किस में कन्वर्ट हो रहा है, 12 कार्बन प्लस 11 H2O। तो इस नाम से क्या समझ में आ रहा है, वो डिकम्पोज हो रहा है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन मतलब जो चीज है रिएक्टेंट वो वापस डिकम्पोज हो रहा है। डिकम्पोज होना मतलब स्प्लिट होना बोल सकते हैं, ठीक है। तो कैसे स्प्लिट हुआ, 12 कार्बन्स में एंड 11 H2O में। तो जिस रिएक्शन में रिएक्टेंट डिकम्पोज होता है सिंपलर प्रोडक्ट्स में, उसको क्या बोलते हैं, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। वहीं पे अपना अनदर एग्जांपल इज नेक्स्ट रिएक्शन इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। हम लोग ने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देखा, क्या होता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, कि कोई मतलब एक रिएक्टेंट में से किसी एक कंपाउंड का जगह डिस्प्लेस होता है, मतलब जगह से वो डिस्प्लेस होता है। तो डबल डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या होगा, दो बार डिस्प्लेसमेंट होगा। फॉर एग्जाम्पल K2CrO4 plus PaSO4, तो what we will get, we will get K2SO4 plus BaCrO4, ठीक है। तो यहाँ पर क्या दो बार डिस्प्लेस हुआ, SO4 कहाँ था, यहाँ पर था Ba के साथ, और CrO4 कहाँ पर था, CrO4 था इसके साथ, ओके। तो कोई चीज दो बार डिस्प्लेस हो रहा है, दैट इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ओके। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट इज रेट ऑफ रिएक्शन एंड व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। अभी रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, रेट मतलब हम लोग सिंपली बोल सकते हैं स्पीड ऑफ रिएक्शन, वो रिएक्शन होने में कितना टाइम लग रहा है, क्या स्पीड है वो रिएक्शन की, ओके, दैट इज रेट ऑफ रिएक्शन। तो उस रेट ऑफ रिएक्शन को, उस स्पीड को कौन कौन अल्टर कर सकता है, कौन कौन से फैक्टर्स रेट ऑफ रिएक्शन को अल्टर कर सकते हैं, जैसे साइज ऑफ द रिएक्टेंट्स, ओके। रिएक्टेंट्स क्या होते हैं, जो रिएक्ट करते हैं। साइज ऑफ द रिएक्टेंट्स मैटर इन अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन, क्यों, क्योंकि जितना बड़ा साइज होगा, हम लोग बोल सकते हैं कुछ जैसे कोई बड़ा पार्टिकल है, ठीक है, अभी उसको डिकम्पोज करने में ज़्यादा एनर्जी, ज़्यादा टाइम लगेगा, तो दैट इज रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होगा। छोटा है तो कम एनर्जी, कम टाइम लगेगा, तो हम लोग बोल सकते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन कम है। फिर साइज, टेम्परेचर,
टेम्परेचर कितना अप्लाई कर रहे हैं हम लोग उस रिएक्शन में मैटर्स। सबसे इंपॉर्टेंट नेचर। नेचर क्या होता है? नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स। नेचर मतलब वो सॉलिड है, जो भी रिएक्टेंट है वो सॉलिड है, लिक्विड है, गैसेस है, प्लाज्मा स्टेट है, वो दैट इज नेचर। ठीक है। एंड देयर इज वन मोर पॉइंट दैट इज कॉन्सेंट्रेशन। ओके, कॉन्सेंट्रेशन मतलब कितना कॉन्सेंट्रेशन में है, दैट इज गिवन बाय 1:2, 1:3, कितने कॉन्सेंट्रेशन में है वो। ठीक है, ये चार चीज अफेक्ट कर सकते हैं रेट ऑफ रिएक्शन को। ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक इज कोरोजन। कोरोजन कैन बी डिफाइंड एज it is a slow process of decay or destruction of metal because of formation of ions and oxides on their surfaces। ठीक है, कोरोजन को हम लोग सिंपली कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि वो एक स्लो प्रोसेस है एक मेटल को डिके करने के लिए या फिर डिस्ट्रक्ट करने के लिए बाय फॉर्मेशन ऑफ आयंस एंड ऑक्साइड्स ऑन देयर सरफेस। ठीक है, कैसे होता है कोरोजन? बाय द फॉर्मेशन ऑफ, फॉर एग्जांपल वी टुक अ मेटल Fe, थोड़े टाइम के लिए इसको एक्सपोज किए आउटर एयर में, तो ये Fe2+ में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये आयंस फॉर्म करता है। ओके, सो दिस इज कॉल्ड कोरोजन। कोरोजन क्यों होता है? बिकॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आयंस और ऑक्साइड्स ऑन द सरफेस ऑफ द मेटल। रैंसिडिटी। रैंसिडिटी क्या होता है कि जब एक कुकिंग ऑयल लाइक घी और समथिंग एल्स, कुकिंग ऑयल हम लोग बहुत लॉन्ग टाइम तक, एडिबल ऑयल लॉन्ग टाइम तक स्टोर करके रखते हैं, तो फिर उसमें से जो स्मेल आता है, खराब ओडर आता है, उसका टेस्ट चेंज होता है, दैट इज कॉल्ड एज रैंसिडिटी। एंड रैंसिडिटी इज बिकॉज ऑफ ऑक्सीडेशन। ठीक है, जब हम एडिबल ऑयल बहुत ज़्यादा टाइम तक स्टोर करके रखते हैं तो वो ऑयल में ऑक्सीडेशन हो जाता है और उसके वजह से उसका ओडर और टेस्ट चेंज हो जाता है। ठीक है, दिस इज कॉल्ड रैंसिडिटी।